हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं संजय आप सभी का वेलकम करता हूं सीयूटी कोर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम एकाग्र सीरीज के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन, और इसी में मैं आपको सर्च इंडिसेस और अलजेब्रा भी कंप्लीट करवाऊंगा। अगेन आपको वन शॉट लेक्चर मिलने वाला है इन सभी टॉपिक का। कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में अभी तक बने हैं, कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं पेपर के अंदर, ये सारे के सारे आपको अगेन वन शॉट लेक्चर के अंदर देखने को मिलेगा। आई होप हर एक बच्चा इस सीरीज को अच्छे से फॉलो कर रहा होगा और आने वाले जो सीयूटी का 2025 का एग्जामिनेशन है आप देखिएगा, आपको एकाग्र बैच से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं सर क्लास के नोट्स कहां मिलेंगे। बच्चा टेलीग्राम चैनल पर बहुत बार बता चुका हूं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। सीयूटी कोर के ही नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको क्लास नोट्स और साथ साथ में डीपीपी आपको वहां पर मिलती है। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। तो यहां पे ये जो चैप्टर है बहुत ही आसान चैप्टर है। 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन से। ठीक है, और ज्यादातर अभी तक जो क्वेश्चन आया है वो बोर्ड मास पे आया है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, सेकंड इसमें सर्च इंडिसेस, और उसके बाद इसमें अलजेब्रा। बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है ये तीनों। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं आपको, इसका जो ये वन शॉट लेक्चर मिल रहा है कंप्लीट देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आपको बहुत ज्यादा इस यहां से फायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे जी किसकी, सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सरलीकरण। सरलीकरण, ठीक है। आपने जब आप स्कूल जाते थे, है ना, बचपन में, आ रही है बात समझ में, तो आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा बच्चों, वो है बॉड मास का, पढ़ा होगा। ठीक है, वी बी ओ डी एम ए एस। ठीक है, अब यहां पे ये आपको सब आपको इसके बारे में बताता है, लेकिन इसके बारे में आपको कोई नहीं बताता होगा। ठीक है, हो सकता है कुछ टीचर बताते भी होंगे। यहां पे ये जो V है बच्चा, इसका मतलब है बच्चा विनिकुलम या फिर बार। अभी मैं आपको आगे क्वेश्चन में बताऊंगा। अब ये जो बॉड मास है, इस बॉड मास का यहां पे मैंने पूरा अच्छे से यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, बॉड मास रूल। ठीक है, बॉड मास रूल, बी ब्रैकेट। आ रही है बात समझ में, मतलब हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। तो ये जो वी बी ओ डी एम ए एस लिखा हुआ है, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में बार होगा तो पहले उसे, फिर ब्रैकेट ऑफ, डी मतलब डिवीजन, एम मल्टीप्लीकेशन, ए एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। बी ब्रैकेट, ओ ऑफ, डी डिवीजन मतलब इसका मतलब है भाग, एम मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा, एडिशन जोड़ना, एस सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। आ रही है बात समझ में, बताइएगा क्या यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर है। अब यहां पे मैं आपको ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट इसके ये 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं, देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट ओपन होगा, इसको बोलते हैं जी स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये जो है ये कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद ये रहता है बच्चा एक स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन के थ्रू आप अच्छे से समझेंगे। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा 2 + 3 × 4, ठीक है, 4 + 6 - 2, इसके ऊपर है बार।
ध्यान से समझिएगा, मैंने एक क्वेश्चन लिखा 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 6 माइनस 2, इसके ऊपर क्या है, बार है। आ रही है बात समझ में? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे इस बार को। तो 2 प्लस 3 इंटू 4, अब यहां पे क्या होगा, 6 में से 2 माइनस करोगे कितना बचेगा, 4। तो 2 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 12 4 16 2 18। ठीक है, तो यहां पे 18 आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर है? अभी तक मैंने आपको सिंपली बोर्ड मास का फुल फॉर्म बताया है कि कैसे हम उसका यूज करेंगे। आ रही है बात समझ में? बताइए, कंफ्यूज मत होइएगा। जहां पे समझ में नहीं आता है दोबारा देखिए, क्योंकि कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेशन करवाने वाला हूं धमाकेदार, इसीलिए कह रहा हूं बेस यहां स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर जब क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे वो हम उसमें करेंगे। ठीक है, वहां पे आपको अगर कंसेप्ट आते हैं, ठीक है, वहां पे जब हम प्रैक्टिस सेशन मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, उस वहां पे आपका ये डिपेंड करेगा कि आपने कितने अच्छे तरीके से, जो मैंने आपको एकाग्र बैच के अंदर जो कंसेप्ट सिखा रखे हैं, आपने उन कंसेप्ट को कितने अच्छे से सीख रखा है। ठीक है बच्चा, तो उम्मीद करता हूं ये हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, देखिएगा, कुछ नहीं बताया मैंने अभी, मैंने आपको सिंपली बोर्ड मास के बारे में बताया है। इस पर मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा, एक दो एग्जांपल करवाऊंगा, फिर हम क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं मैं इसका। मैंने लिखा जैसे 3 प्लस 2 इंटू 5, ठीक है, 2 इंटू 5 प्लस 5 माइनस 3, इसके ऊपर है बार। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 3 प्लस 2 5 जा 10 प्लस 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, 10 3 13 13 2 15। ठीक है, 1 मिनट बच्चा, यहां पे जो मैंने यहां पे आपको बताया था, 1 मिनट, ये ए है, विनी कुलम होगा ये। ठीक है, CULAM। चलिए, अब यहां पे अगला एग्जाम्पल है आपके सामने, एक एग्जाम्पल है ये। ठीक है, इसको समझिएगा ध्यान से, ये ब्रैकेट है। सबसे पहले क्या होगा, ये स्मॉल ब्रैकेट, इसे ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, इसको ध्यान से देखिए, 3 माइनस, ठीक है, 4, अब ये इंटू 4 इंटू 2 और 1 3, 2 और 1 3। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है, बताओ, आ रही है? चलिए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12। तो यहां पे 2 प्लस 3 माइनस 12। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो बस इसको सिंपली हम सॉल्व कर लेंगे। तो 3 और 2 5 माइनस 12, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 7। ठीक है, माइनस का 7 यहां पर इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है ना, देखो सबसे पहले इसे ओपन किया स्मॉल ब्रैकेट के, 2 और 1 3, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 2 प्लस 3 माइनस 12, 5 माइनस 12 कितना होगा, माइनस का 7। ठीक, चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन है, ये रहा भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो मैं हर बार बोर्ड मास लिखूंगा ताकि आपके दिमाग में छपेगा बार बार छपे। ठीक है, BODMAS। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट, पहले इसे देखिए, यहां पर हमारा आंसर कितना आया था जब हमने इसे सॉल्व किया, ये 5 आ गया था। कैसे, पहले हमने क्या किया, 5 से 55 को डिवाइड किया, 5 से क्या 55 को डिवाइड किया, देखिए डिवाइडेड बाई, और इसमें से ये माइनस करेंगे, तो 5 से ये 11, और ये कितना आ जाएगा 5, यहां कितना आ गया 5। ठीक है, माइनस, उसके बाद इसे सॉल्व कीजिए, 4 3 जा 12, और 96 को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे ये जाएगा 8 बार, ये जाएगा 8 बार। तो यहां पर सिंपली 5 माइनस, यहां पर देखो 8, ठीक है, ये 8 और ये माइनस 5, ये माइनस 5। आ रही है बात समझ में? तो यहां पे 5 माइनस 8 में से 5 गया 3, 5 में से 3 गया 2, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। पहले हमने क्या किया, इस छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किया। ठीक है, 5 से 55 को भाग किया, कितने बार गया, 11 बार, 16 में से 11 को माइनस किया, ये आ गया 5। ठीक है, 5। अब इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसे सॉल्व करेंगे, 4 तियां 12, 12 से हमने क्या किया, 12 से इस 96 को भाग दिया, 8 बार गया। ठीक है, अब यहां पे
8 माइनस 5, देखो 8 यहां से आया 8 और ये माइनस का 5, माइनस 5, फिर ये 5 माइनस। अब यहां पे जब इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, 8 में से 5 गया 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, तो 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं हर एक बच्चे को यहां तक ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 72 माइनस 3 2 प्लस। अब यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले क्या होगा, यहां पे चलो मैं एक बार पूरी क्वेश्चन लिख लेता हूं, ठीक है, तुम्हें समझाने के लिए। 24 डिवाइडेड बाई 4 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 2, है ना, प्लस 8, ये आपको दिया है। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब मैं यहां पर तुम्हें समझाने के लिए पेन चेंज कर रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड मास में ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बी ओ है, यहाँ पे ओ नहीं है, ऑफ कहीं भी नहीं है, डी। अब क्या करना है, डिवाइड। इसको ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं। 2 प्लस, जब आप इस 24 को 4 से भाग करोगे, ठीक है, इंटू 3 करोगे, माइनस का 2 2 जा 4, माइनस का 2 2 जा 4। ठीक है, पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं। 4 6 जा 24, 4 6 जा 24। तो यहां पे 2 प्लस 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 18 और ये माइनस का 4। मैं इसलिए पूरा लिख रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए। ठीक है, मैं पहले ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूं, बस पहले ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूं। अब 18 और 2 20, 20 में से 4 माइनस करेंगे कितना होगा, 16। ये तो आ गया 16। अब यहां पे ये क्या है, 72 माइनस 3 इंटू 16 प्लस 8। ठीक है, तो इसका मतलब है 72 माइनस 3 गुणा किया 16 प्लस 8। बस इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। 72 माइनस 48, 72 माइनस 48 प्लस 8। अब ये देखिएगा, 72 और 8 80, क्योंकि भैया दोनों पॉजिटिव के हैं। 72 8 80, 80 में से 48 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 32। तो 32 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर से देखिएगा। ठीक है, इसलिए बार बार समझा रहा हूं क्योंकि आपने, हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा होता है, जिनको बोर्ड मास के बारे में नहीं पता है। सबसे पहले हमने क्या किया, ब्रैकेट पे ध्यान दिया। ठीक है, इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया। ब्रैकेट में जो मैंने आपको बताया BODMAS, तो पहले डिवाइड किया। ठीक है, डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई किया, और ये 2 प्लस 18 माइनस 4, तो 18 और 2 20, 20 में से 4 माइनस किया 16, तो 72 माइनस 3 इंटू 16 प्लस 8, तो 72 माइनस 48 प्लस 8, तो यहां से हमारा आंसर बना 32। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, 7 प्लस 7 इंटू, ठीक है, 7 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 7, फिर यहां पे ये छोटा ब्रैकेट क्लोज, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट प्लस 7 डिवाइडेड बाई 7। अब यहां पे पता है ध्यान क्या रखना है आपको, इस पे ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, ये ब्रैकेट से अलग है। आइए इधर आइए, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, ये जो ब्रैकेट है। ठीक है, तो 7 प्लस 7 इंटू, ध्यान से देखिएगा यहां पर, जब आप इस 7 प्लस 7 बटा 7, ठीक है, 7 बटा 7, ठीक है जी, प्लस 7 बटे 7, तो ये तो यहां से 1 आ जाएगा, ये वहां से आ जाएगा 1, इससे ये कैंसिल करेंगे 1, तो 7 प्लस, ठीक है, 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस 7 8 56 प्लस 1, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 7 8 56 और 7 63, 63 और 1 64, 64 विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, पहले ब्रैकेट पे फोकस करना है। ब्रैकेट में आपको पहले ब्रैकेट देखिएगा किस तरीके से दे रखा है, उसके बाद जो फॉर्मूला बता रखा है उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन है, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पे बच्चे क्या है, क्वेश्चन दे रखा है 18 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 2 इंटू 5 प्लस 72
डिवाइडेड बाई 18 ऑफ 2 into 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 8 into 2। तो यहां पे क्या, यहां पर ब्रैकेट है नहीं है, तो यहां पे पहले ऑफ वाले टर्म को देखो, ऑफ वाले, ठीक है, मैं यहां पे पेन चेंज कर रहा हूं, ऑफ वाले देखिए 18 डिवाइडेड बाई ऑफ 3 2 जा 6 इंटू 5 प्लस 72 डिवाइडेड बाई 18 2 जा 36 इंटू 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, तो 18/6 इंटू 5, ठीक है, प्लस 72/36, 72/36 गुणा गया 3 माइनस 4, ठीक है, 4/8 गुणा गया 2, ठीक है, गुणा गया 2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पे छेतियां 18, ठीक है, छेतियां 18 और यहां पे 36 दूनी 72, 36 दूना ये 1 मिनट सॉरी ये 36 दूनी 72, ठीक है, तो 3 पंजे 15 प्लस 2 3 6 माइनस, और ये 4 से 2 बार कैंसिल, ये 2 से 2 1 बार कैंसिल, माइनस 1, तो 15 छिंग 15 और 6 21, 21 में से 1 माइनस करेंगे 20, तो 20 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। ये हालांकि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन हमें आना चाहिए, ठीक है, मतलब इतना भी अच्छा नहीं है, इसमें तो ये तो बहुत आसान है, इसमें तो ब्रैकेट भी नहीं था, है ना। तो ये है बच्चा, इसमें ऐसी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इसकी आपको डीपीपी मिलेगी, डीपीपी में मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा दूंगा आपको। अब यहां से हमारा होता है अगला टाइप स्टार्ट, ठीक, टाइप 2 यहां से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है और इस पर आपके पेपर में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। जैसे बच्चा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद होगा, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है नहीं होता, बताइए। आप बोलोगे सर हाँ इसका फॉर्मूला यही होता है, इसका फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है। एक तो आपको ये याद रखना है, एक इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। एक ये तीसरी बात याद रखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। भाई ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए जी। अब ये है क्वेश्चन, ये है आपके सामने क्वेश्चन। यहां पे क्या है, ये आपको दे रखा है, मैंने इसको ए ले लेता हूं, इसको बी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या है बच्चा, ये ए प्लस बी का आपको होल स्क्वायर दे रखा है प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है अपॉन ये देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको दे रखा है नहीं दे रखा है। देखिए मैंने इसको ए ऐड कर लिया, इसको बी, तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। आ रही है बात समझ में? चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का 2ab अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा इसको, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे भाई, ये प्लस का ये माइनस का है, प्लस का 2ab माइनस का 2ab को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे सिंपली इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है।
तो ये यहाँ पे इसको कैंसिल कर देगा, तो आंसर कितना आएगा 2। तो 2 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, यानी कि 2। मैं फिर समझा रहा हूं, फिर से समझने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को। ये है, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और यहां पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चा, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसको नोट कर लीजिए, बहुत जगह काम आएगा। तो जैसे ही हमने इसको डिराइव किया, हमारा आंसर आया 2। आगे बढ़ेंगे जी अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे फिर यहाँ पर अब आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए इंटू बी। यही तो दे रखा है आपको, देखिए ये ए है, इसको हमने ए लेट कर लिया, और ये है जी बी, ठीक है, ये ए और ये बी, बस। बताइए कुछ है इस क्वेश्चन में, तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। आ रही है बात समझ में। अब यहां पे एक छोटी सी बात आपको ये ध्यान में रखनी है बच्चे, कि यहां पे ये ए स्क्वायर बनेगा, ये पॉजिटिव का स्क्वायर बनेगा, पर यहां पर देखो किस चीज का सिंबल है, माइनस, तो यहां पे क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर। मैं फिर से कह रहा हूं, ये ब्रैकेट के अंदर बनेगा, देखो ये ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से बनेगा, ठीक है, अपॉन में ए इंटू बी। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस का बी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस का 2ab अपॉन ए बी, ठीक है। तो यहां पे इससे ये कैंसिल होगा भैया, प्लस का ये स्क्वायर से माइनस का ए का स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस का बी स्क्वायर से माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहां पे ये प्लस का 2ab ये है, ये प्लस का 2ab है, तो 2ab और 2ab मिलके कितना देगा हमें, 4ab देगा, यानी कि 4ab अपॉन ab। तो इस ab से ये ab कैंसिल होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, ठीक है। तो बस ये 2-3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि इन पर क्वेश्चन आया हुआ है, हम इनको छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। क्या हर एक बच्चे को यहां तक मेरी बात क्लियर है, बताइए भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब यहां पे बच्चा कभी हमारे पास ना क्यूब वाला भी आ जाता है, तो यहां पे सिंपली मैं आपको 2 फॉर्मूले और बता रहा हूं, इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये जो फॉर्मूला लिखा है ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है आपको, आई होप हर एक बच्चे को दिख रहा होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। मैं लिख देता हूं, चलिए यहां पे लिख देता हूं मैं फिर से, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आ रही है बात समझ में। और यहां पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू ये होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ये 2 फॉर्मूला याद रखिएगा, देखो क्वेश्चन आए हैं इस पर प्रीवियस ईयर में, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर ये देखिएगा, ये ए और ये बी, ठीक है। तो पहले क्या लिखा है, ए स्क्वायर लिखा है, नहीं लिखा है भैया, यहाँ पे 423 को 2 बार मल्टीप्लाई करके है, तो ये क्या है, ए स्क्वायर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, मतलब है ना ए स्क्वायर। अगर मैं 2 इंटू 2 कर दूं तो क्या ये 2 का स्क्वायर है, नहीं है, बताइए। अगर मैं यहाँ पे 3 इंटू 3 करूं तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर है, नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहां पे ए स्क्वायर, उसके बाद प्लस का बी स्क्वायर, उसके बाद माइनस ए बी। ध्यान से समझिएगा, देखो ये बना ए स्क्वायर, ये बना बी स्क्वायर, माइनस का ये ए और बी, ठीक है। उसके बाद अपॉन में ये क्या है, ए क्यूब, देखिए ये ए
ए ये प्लस है बी बी बी, तो यहां पे ये ए क्यूब बन रहा है नहीं बन रहा है भाई। अगर मैं सिंपली 2 लिखूं तो ये यही तो है, दो का क्यूब। आ रही है बात समझ में? तो यहां पे क्या लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आ रही है बात समझ में? तो बस अब एग्जामिनर तुम्हें सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन देगा। अब देखिएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर ये फॉर्मूला तुम्हें याद है तो, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे, ऊपर वाला हम एज इट इज इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये यहां पे बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, और यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी अपॉन, जब हम इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी। देखो मैंने अभी लिखाया था तो मैं ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला देखो, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अब इससे ये और ये तो हो जाएगा जी कैंसिल, अपॉन में बचेगा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कितना है यहाँ पर, ए कितना है 432 और बी कितना है, बी है 247। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये 9, ये 7 और ये 6 7 9 है ऑप्शन में, बिल्कुल है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप ये हर एक बच्चे को समझ आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पे बच्चे एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी पेपर में, इसका बार टाइप क्वेश्चन, ठीक है। 2 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको इसमें, और ये 2 क्वेश्चन अच्छे से सीख लीजिएगा, यही पेपर में आता है। इसमें आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? 2 बातें सिंपली आपको ध्यान में रखनी है। जैसे बच्चा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, खैर मैं अभी क्वेश्चन में करवाऊंगा, जैसे ये लिखा है 0.23 बार, ठीक है, 0.23 बार। अब आपको कह रहा है कि इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली आप क्या करोगे, ठीक है, सिंपली आप 23 अपॉन, ठीक है, 2 डिजिट हैं, दोनों के ऊपर बार है, उतने यहां पर अपॉन में 9, कुछ नहीं करना है। यहां पे कितने हैं, 2 डिजिट है, दोनों के ऊपर बार हैं, ठीक है। 23 अपॉन जितने डिजिट हैं, जितनों के ऊपर बार है उतने यहां पर 9। आ रही है बात समझ में? एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 0.475, इसके ऊपर है बार। अब इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 475, ठीक है, 999, ठीक है। जैसे आपके सामने ये एग्जांपल है, कन्वर्ट 0.77777 इंटू फ्रैक्शन, ठीक है। आपको कह रहा है कि जो 0.7777 है इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आ रही है बात समझ में? तो बस हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। इसका मतलब है 7 बार, इसका मतलब है 0.7 बार, यानी कि 7/9। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.53, ठीक है, 53 कह रहा है कि ये इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और ये जैसे ही हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इसका मतलब 0.3 बार, क्योंकि ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो 53/99 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर लिखा है 0.235, अब इन दोनों के ऊपर है जी बार, ध्यान से समझिएगा। अब आपको बोलेगा इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। 0.235 है और 3 और 5 यानी 2 डिजिट के ऊपर बार है। अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बस एक ही बात ध्यान में रखनी है आपको, ये जो पूरा नंबर है इसको एज इट इज लिखिए 235, इसमें से उस नंबर को माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, उस नंबर को माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर बार नहीं है, 2 को माइनस करेंगे, कितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 99, यहां पे 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो यहां पर 0। आ रही है बात समझ में? कल के डेट में 4 डिजिट आ जाए, ठीक है, 5 आ जाए तो सेम यही रहेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं,
इस नंबर में से हमें फ्रैक्शन में बदलने के लिए ये जो नंबर है, इस पूरे नंबर में से उस नंबर को हम माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है, उसके बाद अपॉन जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9, जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतने 0। तो बस यहां पर 2339990। क्या यहां तक हर एक बच्चे को समझ में आई? एक बार बताइए भाई। ठीक है, एक और एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा 0.239, ठीक है, इसके ऊपर है जी बार, इसके ऊपर है बार। तो सिंपली क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को लिखेंगे 239, उसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करेंगे, कितने डिजिट के ऊपर बार है उतने, यहां पर 999, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको उतने 0, मतलब एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो 1 0। तो इसमें से ये माइनस करोगे कितना होगा, 237 और 990। क्या यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर है? बताइए भाई, कमेंट बॉक्स के अंदर हर एक बच्चा बताएगा कि सर हमें यहां तक क्लियर है। ठीक, जैसे कभी ऐसा भी हो सकता है 0.118, ठीक है, 0.118। अब यहां पर एक ही डिजिट के ऊपर बार है, ठीक है, एक ही डिजिट के ऊपर बार है। तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने ये कहा कि भैया जो नंबर है उसको एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, जो नंबर है उसको हमने एज इट इज लिखा, उसके बाद जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देना है। यहां पर ये दो ऐसे नंबर हैं 1 और 1, इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9, एक के ऊपर है तो यहां पर 1 9, जितने डिजिट के ऊपर नहीं है उतने 0, तो 2 के ऊपर नहीं है, इसके आगे 2 0। तो इसमें से ये माइनस कीजिए, कितना होगा, 107/900। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, उम्मीद करता हूं बस ये छोटी सी बात ध्यान रखिए, तुम्हारे पेपर में, तुम्हारे एग्जामिनेशन के लेवल के हिसाब से ये भी मैंने तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया। ठीक, चलिए, सॉरी ये 900 होगा, 900, ठीक है, 900। ठीक, चलिए अब हम आते हैं जी इस पे, कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू वल्गर फ्रैक्शन पॉइंट, ये 587, इसको मैं भी करवाऊंगा। अब यहां पे देखिएगा, हमारा जो सिंप्लीफिकेशन है, तुम्हारे पेपर के अकॉर्डिंग सिंप्लीफिकेशन में इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज्यादा बॉड मास, अभी तक जो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आए हैं बॉड मास, ये वाला टाइप नहीं आ रखा है अभी तक, पता है, ये मैंने तब भी करवा दिया तुम्हें, ये वाला, ये बार वाला, ये तुम्हारे पेपर में अभी पूछा नहीं गया। ये क्वेश्चन आ रखे हैं, ये आए हुए हैं, लेकिन ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ठीक है, कि आपको जो डीपीपी मिलेगी उसमें मैं बॉर्ड मास के आपको 30 से 40 क्वेश्चन दूंगा, वो आपको प्रैक्टिस करनी है, मोर देन एनफ है वो। ठीक है, अब यार मैं एक उस पे ये नहीं ना कि पहले कंसेप्ट भी सिखा रहा हूं, 50 क्वेश्चन क्लास में करवा दूं, वो प्रैक्टिस, वो हम प्रैक्टिस सेशन जब लेकर के आऊंगा उसमें करवाऊंगा। इसमें मैं आपको कंसेप्ट और साथ साथ उसके क्वेश्चन। अब यहाँ पे सर्ट्स एंड इंडिसेस, अगला टॉपिक है हमारा सर्ट्स एंड इंडिसेस। अब इसमें आपको कुछ बातें याद होनी चाहिए, जो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, अपने माइंड में उनको याद करना है। अब आप क्या करोगे, ये जो मैंने यहाँ पर टेबल बना रखी है इसको अपनी प्लीज नोटबुक में जरूर लिखिए भैया, हर एक बच्चा नोटबुक के अंदर इसे जरूर लिखेगा। पहला लॉ है इसमें, a की पावर m, a की पावर n दैट इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा, मैं यहां पर एक एग्जांपल समझा के द्वारा आपको समझाऊंगा। मैंने एक नंबर लिखा 2, मैंने लिखा इसकी पावर 3 इनटू, मैंने लिखा 2, मैंने लिखा इसकी पावर, मैंने इसकी पावर लिखा 4। ठीक है, तो जब भी बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई के साइन से कनेक्टेड हो, यहां पर बेस सेम है, ठीक है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, फिर से कह रहा हूं, जब भी बेस सेम हो, मल्टीप्लाई के साइन से अगर कनेक्टेड हो तो हमेशा जो पावर है वो क्या होती है, ऐड हो जाती है, यानी 2 की पावर 3 प्लस 4 ये ऐड हो जाएगा और ये देगा 2 की पावर 7। मैं फिर से कह रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब भी, ध्यान से सुनिएगा, जब बेस सेम हो, वो मल्टीप्लाई के साइन से कनेक्टेड हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। पहला कंसेप्ट, इसको ध्यान में आपने रखना है। दूसरा यहां पे इसको देखिएगा, a की पावर m और a की पावर n दैट इज इक्वल टू a की पावर
m माइनस n, इसका मतलब क्या है इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैंने एक नंबर लिखा, मैंने लिखा 3, मैंने लिखा जी 3 और 3 की पावर मैंने लिखा 7 और इसके अपॉन में है 3 और 3 की पावर मैंने लिखा यहां पर कितना 5। तो यहां पे जब भी बेस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, बेस देखो सेम होने चाहिए। अगर वो बेस सेम है और डिवाइड में है तो यहां पे पावर क्या हो जाती है, इन दोनों का हम क्या करते हैं डिफरेंस लेते हैं, यानी पावर का हम क्या लेते हैं डिफरेंस लेते हैं। तो यहां पर 3 की पावर क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 यानी कि 3 की पावर 2। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस चीज को कि जब भी बेस सेम हो, ठीक है, और वो डिवाइड में है, ठीक है, तो यहां पे पावर क्या हो जाती है आपस में, उन दोनों को हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी उन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि पावर आपस में घटती है। आ रही है बात समझ में। चलिए नेक्स्ट है, थर्ड एग्जांपल है आपके सामने। यहां पे लिखा हुआ है कि a की पावर m और इसकी पावर n दैट इज इक्वल टू a की पावर m n। इसको फिर से ध्यान से देखिएगा, यहां पे ना मैंने लिखा a की पावर n और फिर n दैट इज इक्वल टू a m n। मैंने लिखा जी कि मेरे पास एक नंबर है 4, 4 की पावर है 2 और इसकी पावर 3। तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब पता है क्या है 4, ठीक है, 4 की पावर 2 इंटू 3। आ रही है बात समझ में, यानी कि 4 की पावर 3 दूनी 6। आई होप अभी तक हर एक बच्चे को जो मैंने ये 3 कंसेप्ट बताए हैं ये आपको याद हो रहे होंगे और आप इसके नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। अगली स्लाइड में चलेंगे। चौथा है, जैसे ये यहां पर है चौथा लॉ है, ठीक है, ये लिखा है जी ए बी, ठीक है, इसकी पावर है n, इसका मतलब है a की पावर n और b की पावर n, ठीक है। यहां पर a b है, a की पावर n है यहां पे, तो ये क्या होगा a की पावर n और b की पावर n। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, बताइए जरा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो इसको। अब नेक्स्ट है ये वाला, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी तुम्हारे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये वाला a अपॉन बी, ठीक है, a अपॉन बी, इसकी पावर है n, इसका मतलब है जी a की पावर n अपॉन b की पावर n। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं इस चीज को, ठीक है। चलिए अब लास्ट है इसमें, अगर कोई नंबर है उसकी पावर 0 है, a की पावर 0 का मतलब है 1, यानी कि अगर मैं बोलूं यहां पर कोई नंबर है 2 की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, 7 की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, इसको बस आपको ध्यान में रखना है, किसी की पावर 0 हो दैट इज इक्वल टू 1। क्या यहां तक हर एक बच्चे के समझ में आया, बताइए भाई, बताइएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट डोज पे, अब हम आएंगे जी इस पर, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको इस पर एक क्वेश्चन करवाता हूं जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, ये है 27 और इसकी पावर 2/3, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 1024, इसकी पावर माइनस का 4/5। और यहां पर थर्ड क्वेश्चन है 8/125 माइनस का 4/3, ठीक है ना। तो चलिए पहले मैं इसको भी बता देता हूं आप लोगों को, ताकि किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके का कोई डाउट ना हो। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है। अब जैसे ये लिखा है पहला इसमें क्या है कि भैया कोई नंबर है रूट में, ठीक है, रूट में है, और ये स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, दैट इज इक्वल टू a की पावर 1/n। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है, बताइए जरा, बताइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। पहले इसे समझिएगा, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, पहले तो जो मैंने ये 6 बातें आपको बता रही है ये दिमाग में बिठाइए आप, ये सारी की सारी चीजें इनको पहले आप दिमाग में बिठाओ, ठीक है, फिर मैं इस पे आऊंगा, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि जो भी बच्चा क्लास देख रहा है उसके कंसेप्ट क्लियर हो, उसको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। जैसे यहां पे इस तरीके से है, ठीक है, तो ये हो जाएगा a1/2। आ रही है बात समझ में, ठीक है ना। तो उसको ध्यान में रख लीजिएगा। सेम वैसी
इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे ये है हमारे सामने, ठीक है, 27 है, ठीक है, ब्रैकेट में 2/3, ठीक है, इसकी पावर, और फिर ये 1024 इस -4/5। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो ये जो 27 है, 27 किसका क्यूब होता है, कौन से नंबर का क्यूब होता है 27? आप बोलोगे जो 27 है, 27 होता है 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब है ना, और इसकी पावर 2/3। आ रही है बात समझ में? तो यानी कि क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं? फिर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 2, यानी कि 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1024 की जो पावर है माइनस का 4/5। तो ये जो 1024 है, ये 1024 है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए बच्चा कि ये 2 की पावर 10 होता है, ठीक है, 2 की पावर 10, ठीक है, माइनस का 4/5। आ रही है बात समझ में? ये होता है 2 की पावर 10, ठीक। तो बस इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये 2, ठीक है ना, 2, और ये 10 इंटू माइनस का 4/5, इससे ये 2 बार कैंसिल होगा, यानी कि 2 की पावर -8 का मतलब ये हो जाएगा ये 2 की पावर -8, 2 की पावर -8, यानी कि 2 की पावर 256, ठीक है, 256, पर ये होगा 1/256। आ रही है बात समझ में? चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये मैं आपको बस ऐसे ही थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आपको पैटर्न का थोड़ा पता चल जाए। 125, जैसे ये लिखा है 8/125, ठीक है। इसको नेक्स्ट स्लाइड में करता हूं, उसके लिए थोड़ा जगह चाहिए। 8/125 कितना है? 8/125, ठीक है, माइनस का 4/3, ये आपको दे रखा है ना। ये 2 नंबर क्या है भैया? ये जो ये 2 का क्यूब लिखा हुआ है, ये 5 का क्यूब लिखा हुआ है, यही तो है, लिखा है नहीं लिखा है, यही तो है। तो बस सिंपली इसको माइनस के 4/3 से हम इससे जब सॉल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये 2/5, इसकी पावर कितनी है? -4। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर सिंपली इसको आप क्या करेंगे, जैसे आप इसको पलटेंगे, ठीक है, और ये पावर किस में? पॉजिटिव में चले जाएगा, यानी 5 की पावर 4 625, 2 की पावर 4 16, ठीक है। चलिए, ये मैंने आपको करवाना जरूरी था। अब क्वेश्चन पे आते हैं इस पर। अब ये क्वेश्चन है, जैसे इसमें कह रहा है कि 2 की पावर x-1 प्लस 2 की पावर x+1 दैट इज इक्वल टू 1280। ये आपसे कह रहा है, तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x की आपको यहां पर वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। x की आपको क्या पूछ रहा है? वैल्यू पूछ रहा है। आ रही है बच्चा बात समझ में? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं कि 2 की पावर x-1 है प्लस 2 की पावर x+1 है, और यहां पे आपको 1280 दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो, एक तो तरीका है, तुम इसमें ऑप्शन से जा सकते हो, लेकिन ऑप्शन से जाना यहां पे आपके लिए क्या होगा? खतरों से खाली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें 2 की पावर इतने याद होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर हम इसमें 2 की पावर x-1 ले लेते हैं बाहर, तो अंदर 1 प्लस और ये 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1280। आ रही है बात समझ में? 2 की पावर x-1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 5 दैट इज इक्वल टू 1280, ठीक है। उसके बाद यहां पे हमें क्या पूछ रहा है? हमें पूछ रहा है जी वैल्यू बतानी है x की। तो 1280, ये 5 इसको कितनी बार कैंसिल करेगा? ये करेगा 256 टाइम, ठीक है। और ये पता है 256 कितना होता है? 2 की पावर 8। तो यहाँ पे
2 की पावर x माइनस 8 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 8। तो बस यहाँ पे x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 8 और 1 9। तो 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया हुआ था बच्चा CUET 2022 में, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ठीक है, अगेन फिर रिपीट होगा। चलिए बस यहाँ पे सिंपल सी एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, जो मैंने आपको अभी जो 2-3 लॉज बताए थे उसके बारे में, ठीक है। अब ये जो 243 है, 243 ये पता है क्या होता है, ये होता है जी 3 की पावर 5, ये होता है 3 की पावर 5, ठीक है। तो इसको हम 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। n/5 इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1 अपॉन, ठीक है। इसको ये जो 9 है, क्या मैं इसको 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, आप बोल रहे होगे लिख सकते हो। ये 3 की पावर 2n इंटू 3n माइनस 1। आ रही है बात समझ में। अब यहाँ पे इसको देखिएगा, ये क्या है, ये यही तो है 3 की पावर 5 इंटू n/5, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना रहेगा, आप बोलोगे सर ये रहेगा 3 की पावर n, ठीक है, 3 की पावर n इंटू, ठीक है, इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1, है ना, अपॉन में 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n माइनस 1। इसको पहले यहां तक देखिएगा, उम्मीद करता हूं हर एक बच्चे को ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसको पहले ध्यान से देखो कि कैसे मैंने इसको लिखा, ठीक। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, हाँ बच्चा यहाँ पे। अब याद है जो स्टार्टिंग में बताया था, ये देखो डिवाइड में है और ये क्या है, इनके बेस सेम है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, बताओ जरा किस बच्चे को याद है, क्या यहाँ पर इनकी पावर आपस में हम इनका डिफरेंस लेते हैं, नहीं लेते हैं पावर का। अब यहाँ पर एक लॉ जो बताया था, ठीक है, मल्टीप्लाई के साइन से कनेक्टेड हैं, इनका बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो क्या मैं इसको 3 की पावर n प्लस 2n प्लस 1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, आप बोलोगे बिल्कुल इसको लिख सकते हैं। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। आ रही है बात समझ में। यहाँ पर क्या है, ये इसका बेस क्या है, सेम है, तो जब बेस सेम होती है पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो मैं इसको 3 की पावर 2n प्लस n माइनस 1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर हाँ इसको लिख सकते हैं। बस अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं है, मैंने हर एक चीज इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो ये हो जाएगा जी 3 की पावर n और 2n कितना हो जाएगा, 3n प्लस 1, ठीक है, अपॉन में 3। अब यहां पर पता है क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये है 2n, ठीक है। अब यहां पर ये देखिए, ये प्लस n है, ये प्लस n और यहाँ पे प्लस माइनस -1, ठीक है। आ रही है बात समझ में, आ रही है या नहीं आ रही है, बताइए मेरे को, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 3n माइनस 1। अब ये क्या है, डिवाइड में है, इनका बेस क्या है, सेम है, तो उस केस में पावर का क्या हम लेते हैं, हम डिफरेंस लेते हैं, उस केस में हम पावर का डिफरेंस लेते हैं। तो 3 इंटू यहाँ पे 3n प्लस 1 माइनस 3n माइनस 1। आ रही है बात समझ में। फिर मैं इसको यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, है जगह दिख रहा है। तो यहां पे 3 की पावर, ये तो है जी, एक मिनट, अब मैंने इसको देखिए यहां पर सॉल्व कर देता हूं। तो देखो 3n प्लस 1, ठीक है, माइनस 3n और ये माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। इससे जी ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास रहेगा 3 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 9। 9 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा, ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन आप डाल लीजिए और 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है।
तो इसको देखो मैंने बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से सॉल्व किया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये 3 की पावर 5 होती है, ठीक है। इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 3 इंटू 2, ये फिर यहाँ पर क्या है देखो 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1। तो यहाँ पे बेस क्या है, सेम है। जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जब सेकंड 2 लॉ यहाँ पर यूज हो रहे हैं। पहला ये सर्ट्स एंड इंडिसेस के जो लॉ है वो, पहला ये वाला और दूसरा ये वाला जब अपॉन में है, ठीक है, यानी कि जब डिवाइड में है, बेस सेम है, तो पावर का हम क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। बताइए किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? कुछ है नहीं इसमें इतना कि मैं बिल्कुल तुम्हें और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं, बस ये इसको बस ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। अब यहां पे कह रहा है 6 की पावर 2/3 इंटू 6, ये 7 है ना, ठीक। तो देखते हैं कौन बच्चा, इसको एक बार ना खुद ट्राई कीजिए। मैंने इतने क्वेश्चंस आपको करवा दिए, एक बार ट्राई कीजिए। नहीं आएगा मैं बताऊंगा, ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। ये ट्राई बताइए। अभी मैंने आपको क्या बताया था, मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, इस तरीके इससे लिखा, तो इसका मतलब क्या है, a 1/2 बताया था, नहीं बताया था, इससे पहले बताया था, अगर याद होगा तो। अब इसको देखिएगा 6 की पावर 2/3 इंटू, ठीक है, यहां पे ये क्या है, 6 की पावर है जी ये 7, ठीक है, 6 की पावर 7 इंटू 1/3। आ रही है बात समझ में। और उसके बाद ये क्या है, 6 की पावर 6, 6 की पावर 6 इंटू 1/3। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 की पावर 2/3 इंटू, अब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा 6 की पावर 7/3, है ना, अपॉन में ये हो जाएगा 6 की पावर, ठीक है, 6/3, ठीक है। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है बताइए। तो यहां पर आपको एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी, ये इसको 2 बार कैंसिल कर रहा है, ठीक है। तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई के साइन से कनेक्टेड हैं। तो यहां पे 2/3 प्लस 7/3 कितना होगा बताओ जरा, 2/3 प्लस 7/3 कितना होगा, 7 2 9, 9/3, यानी कि ये हो जाएगा जी 6। तो ये कितना होगा, 6 की पावर 3, और यहाँ पे कितना है, 6 की पावर 2, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 6 की पावर, अपॉन में कितना, 6 की पावर 2। इसका मतलब है 6 गुणा 6 गुणा 6/6 इंटू 6। तो बस इससे ये कैंसिल, 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, 6, ठीक। हमने ये इस तरीके से दे रखा है, ये √a, ठीक है, √a, ठीक है, फिर √a, इस तरीके से ये है जी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स था। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है बताइए जरा, किनको समझ में आ रहा है, किनको नहीं आ रहा है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करेंगे, तो चलिए इसे करते हैं। चलिए अब हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा। यहां से अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं, जितना मैंने पेपर को एनालिसिस किया है, तो आपके पेपर में 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे मैं इसमें करवाने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो पहला टाइप है वो हम करेंगे, जैसे बच्चा फॉर एग्जांपल x प्लस 1/x आपको गिवन है, मान लीजिए कोई आपको नंबर दे रखा है, ठीक है। आपको अगर इसका पूछता है x² प्लस 1/x² आपको पूछ सकता है, x³ प्लस 1/x³ आपको पूछ सकता है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आपको पूछ सकता है, ठीक है। साथ ही मैं आपको x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 भी बता दूंगा, ठीक है, कभी अगर आ गया पेपर में, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन के अंदर बनेंगे। अगर x प्लस 1/x हमें कोई भी नंबर दे रखा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि x² प्लस 1/x² हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाता हूँ, फिर मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। आपको सिंपली क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, x प्लस 1/x² गिवन हो, x² प्लस 1/x² पूछा हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो नंबर है इसका स्क्वायर कर देना है, उसमें से 2 आपको माइनस करना है। अब ये कैसे हुआ देखिए,
ये आया कैसे, देखिए x प्लस 1/x दैट इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई नंबर गिवन है n, मैंने बोथ साइड स्क्वायरिंग की तो ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x दैट इज इक्वल टू कितना हुआ n स्क्वायर। ठीक है, इससे पहले यहां पे आइए आप लोग, आपको ये पता ही होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर कितने बच्चों को याद है कि ये होता है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। उसके बाद a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन, ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, इसको भी याद रखिए, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab इंटू ए प्लस बी। आ रही है बात समझ में, है ना। इसके अलावा पहले इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर रखा है, इससे ये कैंसिल होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर, ये प्लस का 2 इधर जाकर माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया है। तो हर एक बच्चा इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी में नोट जरूर करेगा। क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, अभी बताऊंगा कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है CUT 2022 के अंदर, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था x प्लस 1/x दैट इज इक्वल टू 3 गिवन है, तो आपको पूछा था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताइए। ठीक है, ये आपको पूछा गया था। तो सिंपली क्या करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। मैंने आपको क्या बताया, ये जो नंबर गिवन है इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसमें से 2 माइनस कर दीजिए 7। ठीक, चलिए सेकंड, x प्लस 1/x। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन करवाता हूं इस पे ताकि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, फिर क्यूब वाले पे आऊंगा। आपको क्वेश्चन गिवन है x प्लस 1/x इक्वल टू 4 गिवन है। अब आपको पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या करोगे, अभी क्या बताया था, ये जो नंबर है इसका स्क्वायर करना है, इसमें से 2 माइनस करना है, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा जी 14। ठीक है, सेम वैसे ही x प्लस 1/x अगर 5 गिवन है, अगर तुम्हें पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली ये जो 5 है इसका स्क्वायर कर देंगे, इसमें से 2 माइनस कर देंगे, आंसर विल बी 23। ठीक है, x प्लस 1/x अगर 6 गिवन है, x प्लस 1/x 6 गिवन है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, 6 का स्क्वायर इसमें से 2 माइनस कर देंगे, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 में से 2 माइनस करेंगे 34, हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं दूसरे पे। जब x प्लस 1/x हमें गिवन है, मान लीजिए कोई नंबर गिवन है, हमें पूछ रहा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, तो उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, जो ये गिवन नंबर है इसका क्यूब करना है, उसमें से माइनस कर देना है 3n को। 3n का मतलब है कि ये जो नंबर होगा, ठीक है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा n क्यूब माइनस 3n। तो ये आपको यहां से ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, और कोई इसका अलजेब्रा तो देखो भाई, एडवांस मैथ्स का कोई भी टॉपिक हो, यहां तुम्हें फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, बिना फॉर्मूले के काम नहीं चलेगा, एडवांस मैथ्स में आपको फॉर्मूले याद करने होंगे। अब प्रूफ करें, चलिए जी प्रूफ करते हैं। a प्लस बी के होल क्यूब का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो अगर x प्लस 1/x दैट इज इक्वल टू n गिवन है, ठीक है, तो इसका क्यूब करते हैं, दोनों साइड क्यूब करते हैं, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी होगा, 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू ए प्लस बी, यानी x प्लस 1/x दैट इज इक्वल टू n क्यूब। आ रही है बच्चा बात समझ में? तो इससे क्या होगा, ये कैंसिल होगा, तो यहां से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आप कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे सर n क्यूब माइनस 3n, n क्यूब माइनस 3n। ठीक है या नहीं है, बताओ।
बताइए। अब ये यहाँ पर n होगा, ठीक है। ये यहाँ पर x प्लस 1/x तुम्हें क्या गिवन है, n है, तो इसकी जगह n लिखेंगे, ठीक है। इसकी जगह यहाँ पर 1 मिनट, ये मैंने प्रूफ करने के लिए बताया है, प्रूफ करके बता दिया है। इसकी जगह n आएगा, बाकी आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। चलिए, याद रहेगा नहीं रहेगा बताओ जरा। उसके बाद कभी ये भी पूछ सकता है कि x प्लस 1/x आपको कोई नंबर गिवन है, आपको पूछ सकता है कि जी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। x प्लस 1/x कोई आपको नंबर गिवन होगा और आपको पूछेगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो कुछ भी नहीं करना है, जो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था। अब क्या करेंगे, इसका बोथ साइड पहले स्क्वायर देखो, ठीक है। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला मैं अभी तुम्हें लिखा दूंगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिए। एक बार मैं प्रूफ कराता हूं, देखो प्रूफ कैसे। एक्स स्क्वायर पहले दोनों साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2। भैया फिर से स्क्वायरिंग करेंगे नहीं करेंगे इसकी स्क्वायरिंग, तो यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, यही होगा, दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 2। आ रही है बात समझ में। तो जैसे ही आप इसको यहां से कैंसिल करोगे तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको लिखा देता हूं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा इसका, यानी कि जब आपको x प्लस 1/x गिवन है, n x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछा है, तो आप कैसे करेंगे, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। n स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2, बस इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको याद रख लीजिए, इसको बच्चा याद रख लीजिए, इसको याद रख लीजिए, ठीक। आ रही है बात समझ में। चलिए, इसको याद रख लीजिए, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब कभी आपको पूछ सकता है कि भैया x प्लस 1/x की दैट इज इक्वल टू n है, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगी, ये आपको पूछ सकता है। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिए, मैं भी क्वेश्चन करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, x प्लस 1/x, ठीक है, x प्लस 1/x गिवन होगा और x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 पूछा होगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस का इसमें से x प्लस 1/x हम इसमें कर देंगे, तो यहां से हमारा x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 आ जाएगा, ठीक। चलिए, अब एक एग्जाम्पल लूंगा, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जितने ये बता रखे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। x प्लस 1/x दैट इज इक्वल टू 3 है। पहला आपको बताना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, उसके बाद आपको बताना है जी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, फिर आपको बताना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा, और फिर आपको बताना है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगा, ठीक है ना। ये आपको एक बार ना वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए आंसर देने की, होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता कोई बात नहीं, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए, जो फॉर्मूला बता रखा है उसमें रखने के। तो सिंपली क्या करना है जी, ये जो नंबर है, ये जो 3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसमें से 2 माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 7। सेकेंड वाले में जब मैंने अभी इसका फॉर्मूला क्या बताया आपको, देखिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का यहाँ पे लिखा था, ये जो नंबर है इसका क्यूब करेंगे, इसका करेंगे हम क्यूब, माइनस कर देंगे उसमें से 3 इंटू ये जो नंबर है 3 को, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, ठीक है। अब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कैसे निकालोगे, देखिए मैंने आपको क्या बताया था बच्चा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे n स्क्वायर, ये जो गिवन नंबर है, ये जो गिवन नंबर है यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2
इसका स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ठीक है, तो 3 तिया 9, 9 में से 2 कम करेंगे 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 गया 47। या आप ऐसे भी कर सकते थे, जब आपने ये निकाल दिया है इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 2, तब भी हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, अब ये जो है इसको कैसे करेंगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस जो क्वेश्चन है x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हमारे पास है कितना 7, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन हमारे पास है कितना एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना है 18। इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है उसको माइनस कर देंगे यानी 3 को, तो हमारे पास आंसर बनेगा 123। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल, x प्लस 1 अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू 4 है। सेम हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। हमें एक्स की पावर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब फाइंड आउट करना है। फिर हमें x की पावर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर फाइंड आउट करना है। उसके बाद x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 हमें फाइंड आउट करना है। अगर आपने ये सीख लिया, मैं गारंटी से कह रहा हूं, ठीक है, गारंटी से कह रहा हूं, तुम्हें पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन आने में दिक्कत नहीं है। मैं देखो 3 का करवा रहा हूं, 4 का करवाऊंगा, 5 का करवाऊंगा, 6 का करवाऊंगा, 7 का करवाऊंगा, और हो सकता है कि पेपर में डायरेक्ट इसी में से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है ना, तो सिंपली मैं इसलिए करवा रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस को एनहेंस करने के लिए। सिंपली क्या करेंगे जी, अगर हमें ये निकालना है 4 का स्क्वायर, इसमें 2 माइनस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 14। इसको कैसे करेंगे, ठीक है, x प्लस 1 अपॉन एक्स 4 है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पूछ रहा है, 4 का क्यूब, इसमें से 3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। ठीक है, पावर 4 कुछ मत करो, ठीक है, कुछ मत करो, ऐसा करो 4 का स्क्वायर माइनस 2, इसका स्क्वायर माइनस 2, तो देखो 16, 16 माइनस 2 14, 14 का स्क्वायर 196, 196 में से 2 माइनस करेंगे 194। या तुम ऐसे भी कर सकते थे, ये 14 का स्क्वायर माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 194। ठीक है ना भैया, हमें डबल पावर करनी है यहाँ पे। ठीक है, पावर 4 कब मिलेगी, जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलिए अगला, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर। देखो फिर से बता देता हूं यार, कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बताया था मैंने आपको, बताया था नहीं बताया था। उसके बाद क्या बताया था, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, बताया था नहीं बताया था, आप बोलोगे बताया था, माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, यही तो बताया था। और क्या बताया था, बस, तो बस आपको पता है कि ये 14 है, ठीक है, ये 52 है, ये 52 है, इसमें से हम माइनस कर देंगे 4 को, तो बस कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, 8 14 पंजे 70 और 2 72, है ना, यानी कि 14 दूनी 28, 2 70, 2 72, इसमें से 4 माइनस करेंगे तो 724, 724। ठीक है, किसी भी बच्चे को मैं उम्मीद करता हूं कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब हम बढ़ेंगे जी आगे, एक और एग्जांपल, जब तक समझ में नहीं आएगा फिर मैं ये 5 वाला भी करवा देता हूं, उसके बाद आप खुद कीजिएगा। ठीक है, डीपीबी मिल जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हमें पूछ रहा है क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब हमें पूछ रहा है क्या होगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 पूछ रहा है क्या होगा, और x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 पूछ रहा है क्या होगा, है ना। तो चलिए अभी इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पे अब प्रैक्टिस अब खुद करो, इसको ना वीडियो पॉज कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। 5 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है 23। ठीक है, पावर 3 निकालना है, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये 110, है ना। x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स 5 दे रखा है और पावर 4 पूछ रहा है, तो सिंपली हम क्या करेंगे जी, हम करेंगे यहां पे 23 का स्क्वायर माइनस 2 527। ठीक है, ये पूछ रहा है, तो 23 गुणे गया 110, 23 गुणा गया 110 माइनस 5, तो बस सिंपली इसे सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 3
11 3 33, 11 दूनी 22 3 25, 22 3 25, ठीक है, -5, तो ये कितना होगा 2525, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो प्लस वाले केस में मैंने आपको बता दिया है, प्लस वाले केस में मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या होगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा, पूरी उम्मीद करता हूं, ठीक है। इतने अच्छे से मैंने हर चीज एक्सप्लेन करी है। अब यहां पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है, x प्लस 1/x वाले हमने कर लिए, अब हम करेंगे x माइनस 1/x वाले केस, ठीक है। तो x प्लस 1/x, लेट से हमें कोई नंबर गिवन है, हम उसको कैसे करेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा। लेट से ये दे रखा है n, तो हमें क्या क्या पूछेगा जी इस उसमें, सबसे पहले हमें पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, आ रही है बात समझ में। दूसरा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब हमें पूछेगा। तीसरा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 हमें पूछेगा। चौथा x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 हमसे पूछेगा, ठीक है जी। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है, बताइए भाई, बताइए। तो ये सारे कंडीशन बनेंगे, ये हमें पूछेंगे और हम इसका आंसर देंगे। हम क्या करेंगे, इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पे देखिए, अगली स्लाइड में चलें, चलो फिर अगली स्लाइड में चलते हैं। x माइनस 1/x है जी हमें गिवन, कितना 2, हमें पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो नंबर है यानी कि जो 2 है, इस नंबर का कर देंगे स्क्वायर, इसमें कर देंगे 2 ऐड। तो फॉर्मूला भी याद लिखते रहिए, ठीक है, फॉर्मूला याद करते रहिए। देखो प्रूफ करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, तुम्हें एट द एंड तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 1/x, अगर हमें लेट से कोई नंबर दे रखा है, मैंने कहा n दे रखा है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, n एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब आप कहोगे ये प्लस 2 कैसे आया भैया, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, नहीं होता है। तो बस ये कैंसिल होगा, ये उधर जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक। चलिए जी, उसके बाद एक्स क्यूब 1/x क्यूब हमें पूछेगा, एक्स क्यूब 1/x क्यूब हमें पूछेगा। तो आपको क्या करना है, n क्यूब प्लस 3n, बस ये आपको सिंपली करना है और आपको ये फॉर्मूला बच्चा याद रखना है, आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है, बताओ जरा, आ रही नहीं आ रही है। उसके बाद x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, सॉरी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये भी पूछेगा हमें। ऑब्वियस सी बात है, पूछेगा नहीं पूछेगा, बताइए। तो यहां पे हम क्या करेंगे बच्चा, n स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, -2। अभी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5, ये आपसे पूछेगा, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कंसेप्ट। x की पावर 5 पूछेगा ना, अगर x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5, तो हम सिंपली क्या करेंगे, n स्क्वायर प्लस 2, आ रही है बात समझ में, इनटू n क्यूब प्लस 3n, जो यहां से निकल के आएगा उसमें से माइनस कर देंगे n को, ठीक है। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बहुत ही लाजवाब तरीके से। चलिए जी, x माइनस 1/x है हमारे पास, कितना 2। तो सबसे पहले पूछ रहा हमसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो सिंपली क्या करना है, ये जो गिवन नंबर है इसका कर देंगे जी स्क्वायर, इसमें कर देंगे 2 ऐड, तो हमें अपना रिजल्ट मिल जाएगा 6। x माइनस 1/x इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, 6 होगा। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है, बताओ जरा। उसके बाद
उसके बाद अगर यहाँ पे x माइनस 1/x अगर 2 गिवन है और x क्यूब माइनस 1/x³ पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे। एक मिनट, अब क्या हो गया इसे, हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसका क्यूब कर देंगे, ये जो नंबर है इसका क्यूब कर देंगे, प्लस 3 इंटू 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे जो ये नंबर है इसमें, ठीक है। तो x³ माइनस 1/x³ दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा जी 14, कितना 14, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, x माइनस 1/x आपको गिवन है 2, आपको पूछ रहा है x की पावर 4 प्लस 1/x4 क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपली अगेन वही करेंगे हम कुछ इसका जो ये हमने निकाल रखा है, ठीक है, ये जो हमने निकाल रखा है, देखो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था अभी इसका, देखो n² + 2, तो यहाँ पर हमने n² + 2 निकाल रखा है, यानी कि ये 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2, इसका स्क्वायर, इसमें हम क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6, 6 का स्क्वायर माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 34, ठीक। उसके बाद x की पावर 5 हमें पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद x माइनस 1/x दैट इज इक्वल टू 2 दे रखा है, और x की पावर 5 माइनस 1/x5 पूछेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले देखिएगा अभी क्या बताया था मैंने आपको, जो फॉर्मूला था 6 इंटू उसके बाद ये 14 है ना, 14 और इसमें माइनस कर देंगे हम कितना 2, तो 14 84 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 82, सॉरी ये 82 यार 82 यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। हर बच्चे को उम्मीद करता हूं यहां तक हर चीज समझ में आई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से मैंने कहा एक क्वेश्चन है x माइनस 1/x आपको 10 गिवन है, ठीक है। x माइनस 1/x 10 गिवन है और आपको पूछ रहा है x की पावर 4 प्लस 1/x4 क्या होगा, ठीक है। तो पहले ना वीडियो को पॉज करो यार, तभी तो मजा आएगा, हर चीज देख के थोड़ी ना होगी, पहले खुद ट्राई करो, इतने बार बता दिया है, ठीक है। सिंपली सबसे पहले मैंने क्या कहा कि अगर हमें x माइनस 1/x से x की पावर 4 पे जाना है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो गिवन नंबर है, ठीक है, 10 इसका स्क्वायर करेंगे, इसमें क्या कर देंगे 2 ऐड कर देंगे, तो ये कितना होगा, आप बोलोगे सर ये होगा 102, ठीक है 102, ठीक है। ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा x² + 1/x², कहीं कंफ्यूज मत हो जाना तुम लोग। अब x की पावर 4 प्लस 1/x4, इस जो गिवन नंबर है इसका स्क्वायर, इसमें से 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे 104 माइनस 2 ये हो जाएगा 10402, ठीक है 10402 आ रही है बात समझ में। चलिए एक क्वेश्चन कीजिए, x प्लस 1/x अगर आपके पास 7 गिवन है, तो आपको बताना है यहां पे अगर आपके पास x माइनस 1/x 7 गिवन है, आपको बताना है x³ माइनस 1/x³ क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए, ट्राई कीजिए यार, ट्राई कीजिए, देखते हैं कौन बच्चा ट्राई करता है। तो सिंपली क्या बताया था, आप बोलोगे सर ये जो गिवन नंबर है इसका क्यूब कर देंगे, माइनस करेंगे 3 की मल्टीप्लाई जो ये नंबर गिवन है उससे, 343 माइनस 21 दैट इज इक्वल टू 322, ठीक है 322 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है ना। चलिए कितने बच्चों को क्लियर है, ठीक है। अब इतने क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं इसका टाइप 2 करवाऊंगा आपको, लेकिन अभी तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं भाई, बताओ, ठीक। चलिए 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम टाइप 2 पर आएंगे, ठीक है। तो एक बार मैं सारे फॉर्मूले लिख देता हूं, x प्लस 1/x अगर हमें कोई नंबर गिवन है तो हमें क्या पूछेगा x²
प्लस 1/x², ठीक है। तो यहाँ पे n² - 2, ठीक है ना। उसके बाद x³ प्लस 1/x³ पूछेगा, तो क्या करोगे आप, बोलोगे सर सिंपली ये जो नंबर है इसका क्यूब, उसमें से 3n हम माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद x⁴ प्लस 1/x⁴, ठीक है। तो यहां पर सिंपली जो मैंने आपको बताया n² - 2 इसका स्क्वायर करना है, उसमें से आपको 2 माइनस करना है, और x⁵ प्लस 1/x⁵ अगर आपको पूछेगा तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली बच्चा आप करेंगे x² प्लस 1/x², ठीक है, यानी कि जो ये आपने निकाल रखा है इनटू x³ प्लस 1/x³, उसमें से माइनस कर देंगे आप x प्लस 1/x को, ठीक है। इतना तो याद रख सकते हो यार, है ना। अगर पेपर में अच्छे नंबर चाहिए तो ये तो याद रखने ही पड़ेंगे। देखो मैंने फिर रिपीट करवा दिया है, ठीक है। तो यहां तक कितने बच्चों को क्लियर है भाई, बताइए। अब मैं इसके टाइप 2 पर आऊंगा, टाइप 2 पर, ठीक है। उससे पहले मैं 1-2 क्वेश्चन करवाता हूं आपको, ठीक है। x प्लस 1/x दैट इज इक्वल टू 6 है। आपको पूछ रहा है x² प्लस 1/x² आप बताइएगा, ठीक है। x² 1/x² बताइए। इसका आंसर हर एक बच्चा ना मेरे को कमेंट बॉक्स में देगा भाई, हर एक बच्चा इन सब के आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर देगा, ठीक है। देखता हूं कौन पूरे क्लास को अच्छे से अटेंड करता है, और इसके आंसर हर एक बच्चा कमेंट बॉक्स के अंदर, मेरे को हर एक बच्चे का आंसर चाहिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स। अब हम आते हैं इसका अलजेब्रा के टाइप 2 पे। किस पर, टाइप 2। अब ये जो टाइप है ना, बेसिकली ये सारे के सारे, अभी वाला भी फॉर्मूला बेस्ड है, ये वाला भी फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। अभी तक मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, नहीं बताए थे, बताइए जरा कौन कौन से फॉर्मूले बताए थे। एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, चलो। a प्लस बी का होल स्क्वायर बहुत बार बता चुका हूं, ठीक है। ये होता है a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। आप बोलोगे हाँ सर होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस का b² माइनस का 2ab, है ना। उसके बाद a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे सर ये होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है। आ रही है बात समझ में, बताइए भाई। उसके बाद कभी कभी ये वाला भी क्वेश्चन भी दे देता है, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। a² प्लस का b² प्लस का c² प्लस का, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, 2ab। अब यहां पर 2ab, उसके बाद माइनस का 2bc, उसके बाद माइनस का 2ca। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है, बताइए जरा। तो यहां पे सिंपली हम इसको कैसे डिराइव करेंगे, देखिए a² प्लस का b² प्लस का c² प्लस का 2 इंटू ab, ठीक है, माइनस bc माइनस ca, ठीक है। हो सकता है आपको a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के बेस पर फॉर्मूला दे दे। अब 1-2 क्वेश्चन करते हैं इस पर, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। इसके बाद फिर मैं आगे आपको क्यूब वाले भी करवाऊंगा। मान लीजिए आपको a प्लस बी गिवन है आपको जी 10। कितना गिवन है, a प्लस बी आपको गिवन है 10, ठीक है ना। तो यहां पे आपको ये पूछ सकता है कि भैया a² प्लस b² आप बताइए, a² प्लस b² आप बताइए, ठीक है। और यहां पे 1 मिनट, इसको ना 10 मत लो, इसको जो आप इसको 14 लो, ठीक है। इसको आप 14 लीजिए। अब आपको पूछे, आपको गिवन है AB 48, ठीक है। आपको a² प्लस b² पूछेगा, तो आप क्या करोगे, सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप इसका स्क्वायर करोगे, आप बोलोगे सर a² प्लस b²
प्लस का 2 इंटू ए बी कितना गिवन है 48, तो ये कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 96। तो जब आप इसको इधर लेकर के आएंगे 196 माइनस 96 दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें से ये माइनस कर दीजिए 100 दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एग्जामिनर कुछ भी हमसे पूछ सकता है, कुछ दे करके कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट उस पे। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे इस फॉर्मूले का कैसे क्वेश्चन आएंगे इस फॉर्मूले पर वो पहले हम देखेंगे। ठीक है, वो पहले हम देखेंगे। अच्छा, ये गिवन है, ये तो मैंने आपको करवाई दिया है यार, ये तो करवाई दिया है ना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है इससे पहले। अब यहाँ पर 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, फॉर्मूला बेस्ड ऑन सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसके बाद a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी इस पर बेस्ड बनेगा, और उसके बाद क्वेश्चन बेस्ड ऑन a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब इस पर आपके क्वेश्चंस बनेंगे। कैसे क्वेश्चंस बनेंगे आइए देखते हैं। तो इससे स्टार्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली जो मैंने आपको ये फॉर्मूले लिखवाए हैं इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, ये कुछ फॉर्मूलेस लिखवाए थे इससे पहले, उनको प्लीज हर एक बच्चा ध्यान में रखेगा। ठीक, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी आपको 16 दे रखा है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको 90 दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। बेसिकली अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस देखे उसमें टाइप 1 से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे, लेकिन इसे भी हम करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर कल की डेट में पेपर में इस पर भी क्वेश्चन आए तो हमारा क्वेश्चन स्किप ना हो। ठीक है, तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था a प्लस बी प्लस सी, एक्चुअली इसमें ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने खुद लिखे हुए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है बच्चा, a प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी है, यानी कि पहले तो देखो मैं इसे फॉर्मूले से बताऊंगा आपको। ये 16 है, a प्लस बी प्लस सी कितना गिवन है 16। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी कितना गिवन है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ये। ठीक है ना, तो 16 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना गिवन है, 90 प्लस 2 टाइम्स ऑफ हमें निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 16 का स्क्वायर होता है जी 256, ये 90 इधर आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे ये 6 बचेगा यहाँ पे, ये 15 में से 9 गया 6, ये 166, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो जब आप इससे इसको कैंसिल करेंगे ये आएगा 83। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आई 83। आ रही है बात समझ में? कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया जरा बताइए जरा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर देखिएगा क्या है, बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी आपको कितना गिवन है, आप बोलोगे सर 16 गिवन है। कितना गिवन है 16। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना गिवन है 90। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना गिवन है 90 गिवन है। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, कितने, यहाँ पर 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है। 3 वेरिएबल है ए बी सी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को हमने 0 लेट कर लिया, हमने सी को 0 लेट कर लिया, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 16, है ना। और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 90। अब बस हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें निकालना है ए बी। अब हमें ए बी इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, 2ab। तो यहाँ पर 16 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 90 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। तो यहाँ से बच्चा 256 में से आप क्या करेंगे, इस 90 को माइनस करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी, क्योंकि सी को 0 लेट करके है तो इसमें से ये माइनस करोगे 166, दैट इज इक्वल टू
2ab, तो इसमें से इसको जब आप इससे इसको कैंसिल करोगे 83, तो वही है, तरीके बदलने से देखो आंसर नहीं बदलता है। यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों किया, यहाँ पर मैंने इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशन है। ठीक है, 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है। चलिए, कितनों को समझ में आया क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पे। अब यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी दैट इज इक्वल टू 5, ए बी माइनस बी सी माइनस सी दैट इज इक्वल टू 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगेन वही, हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है ना। एक तो हम फॉर्मूले से इसको कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन बच्चा मैंने आपको क्या बोला कि हम इसको किस तरीके से करेंगे। ठीक है, एक को हम क्या करेंगे, इसमें किसी एक को जीरो लेट कर लेते हैं। मैंने इसमें सी को क्या कर लिया, जीरो लेट कर लिया। ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी है 5। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 10। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि सी हमने जीरो लेट कर लिया। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab कितना है, आप बोलोगे सर ये है 10, तो ये 25, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 20। इसको इधर लेकर के आइए, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 20 इसमें से ये माइनस करेंगे 5, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5। एक तो ये तरीका है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब मैं इसको फॉर्मूले से भी बता देता हूँ, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आपको पूछा है। ठीक है, तो ये 5 है, 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, इसकी जगह 10 रख देंगे, तो ये 25, ये इधर आ जाएगा, ये 10 दूनी 20, 20 इधर आएगा, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, 25 में से 20 माइनस करेंगे 5, और ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो वो ये है, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं। ठीक है ना, याद रहेगी ये चीजें। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है। अब ये जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, पहले आपको इसका फॉर्मूला जानना होगा। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दैट इज इक्वल टू, अब इसके ना फॉर्मूले जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, हर एक बच्चा प्लीज उसको ध्यान में जरूर रखिएगा। अगर कभी अच्छा क्वेश्चन बना, हालांकि इस पर अभी क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन आ सकता है, मैं इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आने की पॉसिबिलिटीज हैं। जिस हिसाब से पेपर का पैटर्न थोड़ा हाई होगा, पेपर हो सकता है एग्जामिनर अच्छे क्वेश्चन रखें, है ना। ठीक है, तो ये ए प्लस बी प्लस सी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, पहला फॉर्मूला तो इसका ये रहा, ये आपको याद रखना है बाय हार्ट, इसको याद कीजिए। ठीक है, काम आएगा आपके आगे। एक ये है, एक और फॉर्मूला है इसका, मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, एक और फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको करवा देता हूं। ठीक है, ताकि अभी अगर अच्छा क्वेश्चन बने इन फ्यूचर एग्जामिनेशन के अंदर तो आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। आ रही है बात समझ में। उससे पहले जो मैंने आपको इससे पहले जो फॉर्मूले लिखवाए थे ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद ए प्लस बी का होल क्यूब, उसको भी आपको याद रखना है। उसके आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि वो इजी है, ये एडवांस टाइप है, मतलब ये थोड़े अच्छे एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, जैसे एसएससी वगैरह के, तो मैं इसलिए करवा रहा हूं कि अगर कल की डेट में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें दिक्कत ना हो। ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, याद रहेगा ये फॉर्मूला। ये दूसरा फॉर्मूला लिखा रहा हूं इसका, इसी का दूसरा फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। एक ये वाला फॉर्मूला हर एक बच्चा इसको याद रखेगा। ठीक है,
यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, एक मिनट, यहाँ पे है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको लिखा दिया है, इसका याद रहेगा ना, ए प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। याद रहेगा या नहीं रहेगा, बताओ भाई। और कमेंट जरूर किया कीजिए। अगला क्वेश्चन, चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहां पे हमें क्या पूछा है, हमें ए बी सी गिवन है, हमें ये गिवन है, और हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूछा है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, यही पूछा है। और हमें क्या क्या गिवन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमें गिवन है 85, है ना। उसके बाद ए बी सी भी गिवन है। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को में इसको पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें गिवन है कितना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 85 माइनस, ठीक है, 3 ए बी सी, 3 इंटू 25, 3 इंटू 25 दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये है ना। अब उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, ये होता है ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, इंटू ये जो हमें निकालना है, इसलिए मैंने इसको रिमेनिंग लिख दिया। तो यहाँ पे जब हम 85 में से 75 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो 5 इंटू जो ये रिमेनिंग है, ठीक है, इसको मैंने आर से डिनोट कर रखा है। तो यहाँ पे ये 10 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू रिमेनिंग का मतलब है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन का मतलब ही थोड़ा एसएससी वगैरह के एग्जामिनेशन में आता है, तो इसलिए मैं करवा रहा हूं, ठीक है ना। हो गए क्या सारे? चलो एक और क्वेश्चन है, एक और, अच्छा इससे ये वाला क्वेश्चन रहा। एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको a प्लस बी प्लस सी कितना गिवन है 6, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गिवन है 14, आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गिवन है 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3 ए बी सी। यानी कि आपको इसमें पूछ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी, ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। इसके मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था नहीं बताया था, बताइए कितनों को याद है? भूल गए होंगे ना, कोई बात नहीं। ए प्लस बी प्लस सी, है ना, यही तो बताया था, अभी बताया था नहीं बताया था? देखो यार ये फॉर्मूला देखो, फिर तुम बोलोगे हमें फॉर्मूला बताया नहीं था। ये देखो यही तो बताया था तुम्हें, अभी बताया था नहीं बताया था, हैं? कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, है ना, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कितना गिवन है, ये है जी कितना 6, ये 6 गिवन है, और ये हमें कितना गिवन है, ये है 14 गिवन, 14 ए स्क्वायर, और ये 11, ये 11। तो बस 6 को 14 में से 11 माइनस करेंगे, 3 6 3 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 18, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा अलजेब्रा भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जो जो फॉर्मूले लिखाए हैं उनको याद कर लीजिएगा। अलजेब्रा कंप्लीट हो चुकी है, 3 चैप्टर हमने इसमें कर लिए हैं, ठीक है। ये मोर देन एनफ है, ठीक है, मोर देन एनफ है। सिंप्लीफिकेशन, सर्च और आपका अलजेब्रा, बस आपको क्या करना है, इसको रिपीट करना है, आपको इसको रिपीट करना है, हर एक बच्चा रिपीट करेगा, ठीक है, रिपीट करेगा 2 से 3 बार, ठीक है। 2-3 चैप्टर और रह रखे हैं, इनको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद मैं आप सभी के लिए एक प्रैक्टिस सेशन लेकर के आऊंगा, और उसमें हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को फिर प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ आपका काम है कंसेप्ट सीखना, यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए कंसेप्ट को अच्छे से सीखना, कंसेप्ट को अच्छे से सीखना, ठीक है, अच्छे से सीखना, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जितने अच्छे से आपके कंसेप्ट बिल्डअप होंगे, इतने अच्छे से आप क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, किसके लिए भैया? डीपीपी के लिए। इसके अलावा आपको नोट्स के लिए, जो मैं आपको इसके नोट्स दूंगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अब हमारे पास इसके बाद 2 चैप्टर और रह रखे हैं, सॉरी 3 चैप्टर, एक टिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस एक में करवाऊंगा, एक मेंसुरेशन और एक ज्योमेट्री। ठीक है, फिर एक आपका रह रहा है जिसके अंदर मैंने आपको एपी और जीपी सीरीज करवानी है, बहुत छोटा टॉपिक है वो, और उसके अलावा मीन मोड मीडियन। बस हमारा सिलेबस क्वांट का कंप्लीट अच्छे से फॉलो कीजिए, इसीलिए एकाग्र बैच को मैंने लॉन्च किया। अगर लाइव करते तो ये काफी लंबी क्लासेस चलती, ठीक है ना। चलिए फिर तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना x प्लस 1/x दैट इज इक्वल टू 6, उसके बाद x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, वो सारे के सारे आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर बरसाइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।